नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम रीट लेवल 2 का हिंदी भाषा का जो प्रीवियस पेपर है वो हम लेकर आए हैं। तो साथियों, वीडियो के शुरू करने से पहले आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। साथियों, आज हमारे हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और प्रीवियस जो पेपर 2022 का है वो हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, चलिए देखते हैं हिंदी भाषा। फर्स्ट, वाक्य के अंग है। साथियों, वाक्य के अंग उद्देश्य और विधेय दोनों हैं, तो हमारा सही उत्तर अ व ब दोनों सही है। जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना हो वह कहलाता है। साथियों, जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय होता है वह प्रधान उपवाक्य होता है। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है। साथियों, टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ अपमानित करना होता है। मौज मस्ती में जीवन बिताना के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति है। साथियों, मौज मस्ती में जीवन बिताना लोकोक्ति का अर्थ 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ है। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? साथियों, जिस विधि में पाठ्य पुस्तकों का उपयोग होता है, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से मूल ध्वनियों और लिपि का ज्ञान कराया जाता है, उसमें पाठ्य पुस्तक विधि होती है। डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? साथियों, डाल्टन प्रणाली का आविष्कार हेलेना पार्कहर्स्ट ने किया था। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है। साथियों, ब्लूम उपागम के अनुसार जो शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया है उसमें व्यवहार परिवर्तन पद सम्मिलित है। सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो। साथियों, सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त, अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी की वैसी होनी चाहिए जैसे आदर्श लेख में हो। भाषा शिक्षण का दृश्य सर्वे साधन है। साथियों, नाटकीकरण भाषा शिक्षण का एक ऐसा साधन है जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो नाटकीकरण दृश्य सर्वे साधन है। इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं हैं। साथियों, जिल्द पाठ्य पुस्तक का बाह्य तत्वों में शामिल सामग्री है, तो ये आंतरिक तत्व नहीं होगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिल्द। निम्न में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? साथियों, भाषा पुस्तकालय का लाभ कक्षा शिक्षण में पूर्ति करना व स्वाध्याय के लिए अवसर उपलब्ध करवाना है। तो हमारा सही उत्तर स, अ एवं ब दोनों सही हो जाएंगे। इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है। साथियों, मौखिक परीक्षाओं से विद्यार्थी की 3 भाषाई कौशल सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। तो ये मौखिक परीक्षाओं का गुण है। निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में कौन सा पद नहीं है? साथियों, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु परीक्षण का अनुप्रयोग पद सम्मिलित नहीं है। परीक्षण का अनुप्रयोग पद उपलब्धि परीक्षण में शामिल नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है। साथियों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष से विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। साथियों, गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 45 से 50 के उत्तर देने हैं। ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर है। साथियों, ट्रेजेडी शब्द अंग्रेजी भाषा का है और ये विदेशी, इसकी उत्पत्ति है जो विदेशी है, ये विदेशी शब्द है। सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है। साथियों, सुधाकर का पर्यायवाची शशांक होगा। शशांक, सुधाकर, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। साथियों, जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति होती है वो संवेदित कहलाता है। आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? साथियों, आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए अन उपसर्ग का उपयोग होगा। सामयिक शब्द में प्रयुक्त शब्द है। साथियों, समय में इक प्रत्यय जुड़ने पर सामयिक शब्द बना है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें इक।
ऑप्शन स निहितार्थ शब्द में संधि है। साथियों, निहितार्थ शब्द में दीर्घ संधि है। निहित प्लस अर्थ मिलकर के निहितार्थ शब्द बना है, तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ब हो जाएगा, दीर्घ संधि। निम्नलिखित शब्दों में से अव्यय नहीं है। साथियों, अधिक, जब और पूर्व तीनों अव्यय हैं, जबकि रचना अव्यय नहीं है। अनुसार शब्द में कौन सा समास है? साथियों, अनुसार शब्द में अव्यय भाव समास है। वह शब्द में सर्वनाम है। साथियों, वह शब्द में निश्चयवाचक सर्वनाम है। लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? साथियों, लोभ शब्द में भाववाचक संज्ञा है। गुण दोष धर्म जहाँ पर प्रयुक्त होता है वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। जातियाँ शब्द का एक वचन होगा। साथियों, जातियाँ शब्द का एक वचन जाति होगा। हिमायती शब्द का अर्थ है। साथियों, हिमायती शब्द का अर्थ पक्षपाती होगा। इनका असर भी पड़ रहा है। इस वाक्य में कौन सा काल है? साथियों, इसमें पड़ रहा है में सामान्य वर्तमान काल है। विधा शब्द है। साथियों, विधा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। विधा लिखी, विधा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप होगा। साथियों, व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप व्यक्तियों होगा। राजस्थान की भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप साथियों भाषा। ऑप्शन ब सही उत्तर हो जाएगा। थैंक यू साथियों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राम राम साहब।